नमस्कार दोस्तों, आज का मेरा वीडियो का टॉपिक है डिजिटल मल्टीमीटर से पोलराइज्ड कैपेसिटर और नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर को कैसे चेक किया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर को कैसे चेक किया जाता है उसकी अलग एक्स्ट्रा ट्रिक मिलेगी, इसे पूरा देखिएगा। वो ओपन तो नहीं है, उसको चेक करने की नॉन पोलराइज्ड की एक स्पेशल आपको एक ट्रिक मिलेगी, इसको पूरा देखिएगा वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको जिसका यूएफ यानी एमएफडी यानी माइक्रोफेड कम है उससे मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है ना। तो मैं जैसे 2.2 यूएफ 63 वोल्ट का ये कैपेसिटर है, इसको चेक करना मैं बताऊंगा। तो इसके लिए अपने जो ये मीटर के जो सेलेक्टर नॉब है, इस सेलेक्टर नॉब को 2M में कर लीजिए, यानी 200 मेगा ओम। जहां रेजिस्टेंस चेक करते हैं वहां इसे सेलेक्टर नॉब को कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो प्लस है उसको जैसे ये नहीं, मैं सबसे पहले आपको जो कम माइक्रोफेड के कैपेसिटर हैं उनको मैं चेक करना बताऊंगा। जैसे ये 2.2 यूएफ 63 वोल्ट का है, इसे चेक करना बताऊंगा। इसे चेक करने के लिए रेजिस्टेंस मोड पे इसको मल्टीमीटर की जो सेलेक्टर नॉब है इसको कर लीजिएगा। जैसे मैंने 200 के में कर लिया। इसमें अब उसके बाद में जो ये अपने कैपेसिटर का नेगेटिव है टर्मिनल, इससे पहले इसे शॉर्ट कर लीजिएगा एक बार। कर लिया, उसके बाद में जो नेगेटिव टर्मिनल है उस पे ब्लैक प्रोड और जो पॉजिटिव वाले पे लाल प्रोड रखिएगा, तभी वो रीडिंग आगे चली गई थी। अब इसको वापस पलटते हैं, अब ये रीडिंग आएगी और एकदम चली जाएगी, ठीक है। अब ये वापस पलटता है, ये आके चली जाती है ना, इसका मतलब ये सही है, क्योंकि ये कम माइक्रोफेरेड का है, कम यूएफ का है, तो ये कम ही चार्ज होता है और कम ही वापस जल्दी डिस्चार्ज होता है, यानी कि इसकी चार्जिंग कैपेसिटी कम है, इसलिए जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। अब लेते हैं अपन 10 यूएफ का कैपेसिटर। ये 10 यूएफ 63 वोल्ट का ये कैपेसिटर है, ठीक है। इसको चेक करते हैं, नेगेटिव पे नेगेटिव और मीटर पे देखना और पॉजिटिव पे ये प्रोड लगाई, ठीक है। रीडिंग आई और चली गई। फिर इसको कैपेसिटर को पलटते हैं, ठीक है। रीडिंग आई और ये चली जाएगी, 0 हो गए। इट मीन्स ये कैपेसिटर सही है, ठीक है ना। ये कैपेसिटर सही है, जैसे रीडिंग आके वापस चली जानी चाहिए, ठीक है। ये कैपेसिटर सही है। 100 यूएफ से कम के जो भी कैपेसिटर होते हैं उनको तो क्या है, रेजिस्टेंस के इस सेक्शन में चेक करते हैं, ठीक है ना। इस सेलेक्टर को इसमें सेलेक्ट करके किसको, जो 100 यूएफ से कम है उनको तो रेजिस्टेंस के इस सेक्शन में चेक करते हैं, 100 से ऊपर वालों को कंटिन्यूटी मोड में चेक करते हैं, ठीक है। अब इसको चेक करने के लिए जैसे अभी मैं ये 470 यूएफ और 16 वोल्ट का ये कैपेसिटर मैं चेक करूंगा, ठीक है। इसको या इस टाइप के या किसी भी तरह के कंडेंसर और इलेक्ट्रोलाइट कंडेंसर, उनको चेक करने से पहले इसकी फिजिकल कंडीशन देख लेनी चाहिए, यानी कि वो ऊपर से कहीं फूला हुआ तो नहीं है, ठीक है ना, यहाँ से कहीं फूला हुआ तो नहीं है, बॉडी कहीं क्रैक तो नहीं है। कभी कभी साइड में भी क्रैक होती है, कभी कभी क्या हो, ये ऐसे ऊपर से साइड से तो सही दिखता है, लेकिन ये यहाँ नीचे से फूला हुआ रहता है, उस दरमियान भी कैपेसिटर खराब ही होता है, चेंज करना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे जो ये कैपेसिटर की जो इस 470 यूएफ लिखे हुए है ना, ये 470 यूएफ इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है। कैपेसिटेंस का अर्थ ये है कि ये कैपेसिटर इतने माइक्रोफेरेड तक आवेश को संग्रहित कर सकता है, ठीक है ना। इस यानी अर्थात स्टोरेज कर सकता है। ये कैपेसिटर किसी भी वोल्टेज सोर्स के इसे जब संपर्क में लिया जाता है
कनेक्ट किया जाता है तब ये 470 यूएफ तक धारण कर सकता है उस आवेश को, इलेक्ट्रिक एनर्जी को, ठीक है ना। ये माइक्रोफेरेड, नैनोफेरेड और पिकोफेरेड, इसमें इसकी वैल्यू निकाली जाती है। यहाँ पे ये माइक्रोफेरेड में है, ठीक है ना। आगे यहाँ पे 16 वोल्ट जो है ये इसके वर्किंग वोल्टेज है। 16 वोल्ट वर्किंग वोल्टेज, यानी ये 16 वोल्ट तक कार्य कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा हुआ। अब इसको चेक करते हैं। चेक करने से पहले इसको मल्टीमीटर चेक करने से पहले शॉर्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। अब ब्लैक प्रोड जहाँ पे नेगेटिव है कैपेसिटर की लेग, वहां पे ब्लैक लगाएंगे और इधर ये रेड लगाएंगे प्लस वाले पे, रीडिंग आएगी और चलेगी, ठीक है। इसका मतलब ये सही है। अब यहाँ पे जहाँ नेगेटिव लगा था उस जगह पे पॉजिटिव लगा देंगे, ठीक है, और ये वापस चलेगी रीडिंग। इसका मतलब ये कंडेंसर ओके है, ठीक है। अब जैसे मेरे पास में एक कंडेंसर कैपेसिटर है। कैपेसिटर और कंडेंसर एक ही चीज है। पहले जैसे कंडेंसर कहा जाता था, अब इसे कैपेसिटर कहते हैं। अभी जैसे मेरे पास में ये 160 वोल्ट वर्किंग वोल्टेज है और ये एक 1 यूएफ का कैपेसिटर है। इस कैपेसिटर को अपन के इसमें चाहे कंटिन्यूटी मोड में तो ये चेक नहीं होगा। इसको 2 मेगा ओम्स जहाँ रेजिस्टेंस चेक होते हैं वहां इसको करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए भी वही प्रक्रिया है। जैसे ये माइनस टर्मिनल है तो यहाँ पे ब्लैक प्रोड को लगा दीजिएगा, जेम अपन, और वहां पे जो प्लस का जो है उधर प्लस लगा दीजिएगा प्रोड को। अब देखिए रीडिंग आएगी और चली जाएगी, चली गई। अब वापस इधर हम पलटी मारते हैं। ये नेगेटिव टर्मिनल को मीटर की रेड प्रोड से लगाएंगे और जहां पे कैपेसिटर की पॉजिटिव लेग है उस पे नेगेटिव लगाएंगे, तो ये रीडिंग आके वापस चली जानी चाहिए। इट मीन्स ये कैपेसिटर ओके है, बशर्ते कि इसकी बॉडी कहीं से फूली हुई नहीं होनी चाहिए, चाहे ऊपर से, साइड से अथवा नीचे से। तो ये हैं इनका जो कम यूएफ के कैपेसिटर होते हैं, उनको चेक करने के लिए मैंने बताया कि उनको रेजिस्टेंस मोड में चेक करते हैं। एक 100 से, यानी कि 100 यूएफ से अगर अधिक का कैपेसिटर है तो उसे अपन बजर मोड में चेक कर सकते हैं। अब थोड़े ज्यादा यूएफ के कैपेसिटर को चेक करते हैं। अब चेक करेंगे 1000 यूएफ और 25 वोल्ट। 1000 इसका माइक्रोफेरेड है, धारण करने की क्षमता है इसकी, और 25 वोल्ट तक ये कार्य कर सकता है, वर्किंग वोल्टेज है। इसको चेक करने के लिए कंटिन्यूटी मोड में अपने को इस सेलेक्टर नॉब को करनी होगी, ठीक है। प्लस जो टर्मिनल है उस पे मीटर की नेगेटिव प्रोड को लगाएंगे और कैपेसिटर की प्लस लेग, पॉजिटिव लेग से रेड प्रोड लगाएंगे। नहीं आई रीडिंग, इसको पलट दीजिएगा, रीडिंग आई, ये चली जानी चाहिए, चली गई, ओके है। एक बार वापस इसको पलट लीजिएगा, ये रीडिंग वापस आके चली जानी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये दो कैपेसिटर हैं, ये 100 यूएफ का है, इतनी बड़ी बॉडी है इसकी, और एक ये भी 100 यूएफ का कैपेसिटर है जिसकी छोटी बॉडी है ना। आखिर क्यों? उसका कारण ये है, इसकी वर्किंग वोल्टेज देखिए आप 25 वोल्ट है। 100 यूएफ के कैपेसिटर की वर्किंग वोल्टेज 25 यूएफ है, और इस कैपेसिटर की वर्किंग वोल्टेज देखिएगा 160 वोल्ट है। यानी जिस कैपेसिटर की वर्किंग वोल्टेज ज्यादा होगी उसकी बॉडी बड़ी होगी, ठीक है ना। मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाह रहा था। कैपेसिटर होते क्या है, ये दो धातुओं की परत होती है इसके अंदर, ठीक है ना।
उन दो धातुओं की परत के बीच में कागज इंसुलेटेड होता ना, जो कुचालक कहते हैं, वो लगा रहता है। ठीक है, लंबी वो मतलब प्लेटें होती है दो, उनके बीच में कागज लगा रहता है, फिर उनको राउंड कर दिया जाता है। एक प्लेट पे माइनस और दूसरी पे ये पॉजिटिव लगे रहते हैं, और इन गोल गोल इनको समेट दिया जाता है, प्लेट ऐसे राउंड कर दिया जाता है। ठीक है, ये जो पोलराइज्ड कैपेसिटर होते हैं उनमें होता है, और एक कागज की अर्धचालक के रूप में होता है। कागज होगा अथवा प्लास्टिक होगा। और ये कैपेसिटर जब भी कभी वोल्टेज सोर्स के संपर्क में आता है या वोल्टेज सोर्स से इसे कनेक्ट किया जाता है, तब ये आवेश को ग्रहण करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है। यही इसका मुख्य गुण है। अभी मैं यहाँ पे जो इस मल्टीमीटर से जो चेक कर रहा हूँ, ब्लैक प्रोड को नेगेटिव पे और इसको प्लस पे मल्टीमीटर की प्रोड को लगाता हूँ, तब होता क्या है कि इस मल्टीमीटर में जो बैटरी लगी हुई है उससे क्या होता है, इसको वोल्टेज मिलते हैं। ठीक, इसकी नेचर ये होती है कि ये स्टोरेज करता है और करंट को वापस छोड़ता है। ठीक है ना, जो भी इसने स्टोर किया उसको ये वापस छोड़ता है। तो जिस समय आप देखते हो कि रीडिंग बढ़ रही है, तो उस समय क्या होता है, ये चार्ज होता है। ठीक है, उसके बाद में ये धीरे धीरे वापस डिस्चार्ज हो जाता है, जिसको हम ये कहते हैं कि एक आ गया। ठीक है ना, ये ही मतलब इसकी वो कार्य प्रणाली होती है कि ये रीडिंग कैसे बढ़ी, वोल्टेज स्टोर होते हैं इसमें, वापस डिक्रीज होता है वोल्टेज, है ना, डिस्चार्ज होता है, तब ये एक आ जाता है। इस मीटर से चेक करने का ये है, इस प्रकार मतलब प्रक्रिया होती है। पोलराइज्ड कैपेसिटर जो भी है, चाहे वो 1 यूएफ का है या कितने भी यूएफ का है, उन सभी में प्लस और माइनस दो टर्मिनल होते हैं। लेकिन जो नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर होते हैं, उन कैपेसिटर में प्लस और माइनस नहीं होता है। यानी आप इसे किसी भी तरीके से लगा सकते हो, पलट के भी लगा सकते हो, इसको यूं भी लगा सकते हो, मतलब इसको यूं लगा सकते हो और यूं पलटी मार के भी लगा सकते हो। इसमें कोई प्लस माइनस नहीं होता है। इसमें प्लस माइनस होते हैं, इसको जिधर लगाना है उधर ही लगाना है, अन्यथा ये फट जाता है, खराब हो जाता है। ठीक है, ये ओनली जो पोलराइज्ड कैपेसिटर है ये ओनली डीसी वोल्ट में ही काम करते हैं। ये एसी और डीसी दोनों में काम करता है। ठीक है, इनके अलावा नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर सिंगल फेज की जितनी भी मोटर आती हैं, जो अपने घरों में पंखे हैं, पानी निकालने की मोटर है आदि इत्यादि, जो भी सिंगल फेज की मोटर आती है उसमें भी नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर बड़ी साइज में लगा हुआ रहता है। वो भी नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर होता है, उसका वहां पे पंखे में काम होता है। सिंगल फेज की मोटर में जो कैपेसिटर लगा रहता है नॉन पोलराइज्ड, उसका वहां कार्य फेज डिफरेंस पैदा करना होता है, जिससे मोटर को बल मिलता है और मोटर घूमने लग जाती है। जैसे अब ये एक कैपेसिटर है 470 माइक्रोफेरेड और 400 वोल्ट का है। ठीक है, इसकी बड़ी बॉडी इसलिए है क्योंकि ये 400 वोल्ट पे कार्य करता है। 400 वोल्ट इसके मैक्सिमम वोल्ट है, उस तक ये काम करता है। ठीक है, इस प्रकार का कोई भी कंडेंसर हो, उसे सबसे पहले आप शॉर्ट जरूर करें। ठीक है, उसके बाद ही चेक करें। और यदि सर्किट में लगा आप काम कर रहे हो तो भी प्रयास करें कि इसे शॉर्ट कर लें। मान लो डिस्कनेक्ट करके वायर इलेक्ट्रिसिटी से निकाल के उस उपकरण का, और अगर आपको कोई चीज चेक करनी है तो इसको पहले शॉर्ट कर ले। इस टाइप के जो भी कोई बड़े कैपेसिटर होते हैं उनको शॉर्ट जरूर करिएगा आप। ठीक है, इसको भी चेक करने की वही विधि है, माइनस पे ब्लैक प्रोड लगाएंगे, इधर रेड लगाएंगे। इसको चेक करने के लिए भी ये जो माइनस टर्मिनल है इस पे नेगेटिव लगाएंगे। ठीक है, और उधर प्लस वाली लेग पे प्लस लगाएंगे, रीडिंग आनी चाहिए और जानी चाहिए। चली गई, रेडी है। फिर एक बार यहाँ पलटी लगा लो,
मल्टीमीटर की लीड को प्लस वाले पे नेगेटिव और नेगेटिव वाले पे प्लस रोड लगाइएगा। आगे चली गई रीडिंग, इसका मतलब ये ओके है, सही है। इसमें एक चीज और है, कंटिन्यूटी मोड पे अपन जब कैपेसिटर को चेक करते हैं तब कंटिन्यू ये बीप की आवाज नहीं आनी चाहिए, या फिर रीडिंग है जहां पे भी नहीं रुकनी चाहिए। उस कंडीशन में वो शॉर्ट होता है। हल्की फुल्की कभी कभी जैसे ये हाई यूएफ के होता है, ज्यादा यूएफ के, तो उनमें बीप की आवाज आती है, बट कंटिन्यू नहीं आनी चाहिए। यदि कंटिन्यू आती है तो वो शॉर्ट है, और कोई रीडिंग आती ही नहीं है इसका मतलब वो ओपन है। अब लेते हैं दोस्तों 47 यूएफ है, 47 यूएफ इसकी माइक्रोफेरेड इसकी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है, धारण करने की क्षमता है, और वर्किंग वोल्टेज का 250 वोल्ट है। ठीक है, इस कैपेसिटर को चेक करने के लिए हमें वापस मल्टीमीटर के सेलेक्टर को ले जाना होगा, इस पे रेजिस्टेंस चेक करते हैं वहां पे, यानी कि 200 के पे मैंने सेट किया। देखते हैं, मैं माइनस पे मल्टीमीटर कंडेंसर की माइनस लेग पे मल्टीमीटर की माइनस, पॉजिटिव लेग पे पॉजिटिव मल्टीमीटर की, इस पे रीडिंग आके चली जानी चाहिए। ठीक है, आके चली गई। अब जहां पे ब्लैक लगा रखी थी प्रोड वहां पे लाल लगाइएगा। ठीक है, और जहां लाल लगा रखी थी वहां ब्लैक लगाइएगा, रीडिंग आके चली जानी चाहिए। ओके, इसका मतलब ये कंडेंसर सही है। ठीक है ना, यही तरीका होता है कैपेसिटर को इलेक्ट्रोलाइट, जो भी कैपेसिटर है इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, उन सभी कैपेसिटर को चेक करने का एक यही तरीका होता है। सीधा सा फंडा है कि आप अगर 100 यूएफ से कम के चेक कर रहे हो तो इस रेजिस्टेंस मोड में चेक करिएगा, 100 यूएफ से ज्यादा के हैं तो बजर मोड में आप चेक करिएगा, जिसे कंटिन्यूटी मोड भी कहा जाता है। चाहे मीटर आपके पास ऐसा है, चाहे मीटर आपके पास में ऐसा है। ठीक है ना, इस वाले मीटर में ये 2000 के 200 के ये यहाँ से लेके यहाँ तक रेजिस्टेंस चेक करने के सेक्शन है। ठीक है ना, चाहे मीटर के सभी हो। ठीक है, अब अपन चेक करते हैं 2200 यूएफ के कैपेसिटर को। 2200 यूएफ के कैपेसिटर को चेक करने के लिए अपने को सेलेक्टर को कंटिन्यूटी मोड में रखना होगा, इस सेलेक्टर को कंटिन्यूटी मोड में करना होगा। इसके भी वही है तरीका, यहाँ पे जो माइनस टर्मिनल है उस पे मल्टीमीटर की ब्लैक प्रोड को रखिएगा, जो इसकी पॉजिटिव टर्मिनल है उस पे रेड प्रोड को लगाइएगा। ये रीडिंग आ रही है, ये आके वापस चले जानी चाहिए जो चली गई। अब इसको जब हम यहाँ पे जहाँ पे ब्लैक प्रोड लगी हुई है नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पे प्लस वाली ये मीटर की लगाएंगे रेड प्रोड। अब ये माइनस में शो करेगा वोल्टेज। ठीक है, ये वोल्टेज आके चले जाने चाहिए, रीडिंग आके चली जानी चाहिए। ओके, ये पूर्णतया ओके कैपेसिटर है, फर्स्ट क्लास है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 2200 यूएफ 25 वोल्ट का है। अब लेते हैं 4700 का। ठीक है ना, 4700 यूएफ 25 वोल्ट इसकी वर्किंग वोल्टेज है। इसका भी वही प्रोसेस है, ये अपनी जो नेगेटिव की टर्मिनल है कैपेसिटर की उस पे ब्लैक लगाएंगे, और पॉजिटिव टर्मिनल कैपेसिटर की मल्टीमीटर की रेड प्रोड लगाएंगे। रीडिंग आनी चाहिए, ये आके चली जानी चाहिए, चली गई, ये ओके है। अब इसके बाद में हम प्रोड चेंज करेंगे। ये रेड वाली प्रोड नेगेटिव टर्मिनल पर लगाएंगे कैपेसिटर के, और ये ब्लैक वाली इस कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल पर लगाएंगे। माइनस में आ रहे हैं, ये वोल्ट आता है एक्चुअली, ये रीडिंग अब ये आके चली जानी चाहिए। ठीक है, ये जो चेक करने का मेथड है, इसके अतिरिक्त कभी कभी मीटर से तो वो सही बताते हैं, ठीक है ना, लेकिन उसके बावजूद भी उनको कभी कभी क्या करना पड़ता है, जैसे कि अपन पंखे का जो कैपेसिटर से वो ज्यादा शॉर्टिंग करते हैं ना वोल्टेज देके,
तो इनको भी क्या है, जैसे ये 25 वोल्ट 47 यूएफ का है, ठीक है ना, कभी कभी ये ड्राई हो जाता है इंटरनल, तो इसकी जो ये धारण करने की क्षमता है ना 47 यूएफ, ये कम हो जाती है। तो इसको भी क्या है, एक मेथड है, जैसे इसको वोल्टेज सोर्स जोड़िएगा आप 12 वोल्ट से, ठीक है ना, उसके बाद में किसी भी चीज से आप इसे जैसे जैसे ये है, तो इससे आप ऐसे शॉर्ट करके देखिए, चिंगारी जो चलती है ना, चिंगारी निकलनी चाहिए, वो चिंगारी अगर बढ़िया मात्रा में निकल रही है, अच्छी निकल रही है, तो इसका मतलब है इसकी धारण करने की क्षमता बहुत बेहतरीन है। यदि कम निकल रही है तो ये समझ लीजिएगा इसकी धारण करने की क्षमता कम हो गई। ये हमारा एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, जो हम रिपेयरिंग करते थे तो कभी कभी रेयर केसेज में हमको ऐसे भी चेक करना पड़ता था, और ये भी एक अनुभव है इसको चेक करने का। अब लेते हैं नॉन पोलराइज कैपेसिटर, जो इस टाइप के होते हैं या फिर वो इस टाइप के होते हैं, ठीक है। तो इनमें फर्क क्या है, इसको पेपर कंडेंसर कहते हैं, इसको पीएफ भी कहते हैं, ये है, इसको पीएफ भी कहते हैं, पेपर कंडेंसर भी कहते हैं। सबसे पहले तो इसको ही बता देता हूँ पेपर कंडेंसर क्यों कहते हैं। इसलिए क्या है, दो धातुओं की प्लेट के बीच में कुचालक के रूप में कागज लगा होता है, जिसको मोम या किसी तेल से भिगो के लगाते हैं, फिर ऊपर ये लेप कर देते हैं, दो टर्मिनल लगा दिए होते हैं, ठीक है। तो इसलिए पेपर लगा होता है, इसलिए इसे पेपर कंडेंसर कहते हैं। किसको, इसको, ठीक है। इसको पॉलिस्टर कैपेसिटर कहते हैं, ठीक है ना। अब इसको पॉलिस्टर कैपेसिटर क्यों कहते हैं, नॉन पोलराइज कैपेसिटर है बट इसको पॉलिस्टर कैपेसिटर के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्यों कहते हैं, इसमें भी वही है, दो धातुओं की परतों के बीच में एक प्लास्टिक की परत लगी रहती है ताकि वो आपस में शॉर्ट ना हो। तो उस प्लास्टिक की परत का नाम, उस पन्नी का नाम पॉलिस्टर होता है। तो उस कुचालक जो इसमें यूज किया जाता है, उस कुचालक के नाम पर ही इसका नामकरण हो जाता है, ठीक है ना, इसका। तो इसे पॉलिस्टर कैपेसिटर इसलिए कहते हैं, जो इसमें प्लास्टिक की जो पतली परत लगी रहती है कुचालक, उसका नाम पॉलिस्टर है, इसलिए इसका पॉलिस्टर नाम से पुकारा जाता है। इसको चेक करने की विधि यही है कि आपको कंटिन्यूटी मोड में रखना होगा। पहले तो ये देख लेना है फिजिकल रूप से कहीं से टूटा फूटा तो नहीं है ना। कई बार ये क्या है, यहाँ से फटता है, यहाँ से ये फट जाता है, तो उस दरमियान भी इसको चेंज करना होता है, ठीक है। अब रहा सवाल मल्टीमीटर से अपन इसको कंटिन्यूटी मोड में इस सेलेक्टर को लगा करके उसके बाद में अपन देखते हैं, तो वो कोई रीडिंग नहीं बताना चाहिए, ठीक है। सपोज देन अगर ये रीडिंग बता रहा है तो उस स्थिति के अंदर ये शॉर्ट है, ठीक है। तो शॉर्ट का तो मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। एक फिजिकल रूप से भी अपन को मालूम पड़ जाएगा अगर मान लो टूटा फूटा या फूला हुआ है तो। लेकिन यदि ये ओपन है तो कैसे चेक करें, उसका मेथड ये है कि बताता हूँ आपको। दोस्तों ये ओपन तो नहीं है, इसके लिए क्या करना पड़ता है कि आप एक टेस्टर ले लीजिएगा इस टाइप का। ये हम जब खुद रिपेयरिंग करते थे तब हमारा एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, और हम इस प्रकार से इसका पता लगाते थे कि ओपन तो नहीं है। उसके बाद में क्या करना है, जैसे कि इलेक्ट्रिक सोर्स जैसे मेरे पास में ये है, ठीक है। अब क्या करना, इसको टेस्टर को जहाँ पे ये बताता है ना अपने को कि भाई फेस दिखाता है, ठीक है ना, जैसे भी आप देख पा रहे होंगे उसमें दिख रहा है, ठीक है। इसको अब क्या करना है कि जहाँ हाथ लगाता है ना अपन, वहां पे इसको लगाना है एक टांग को, और फिर ये बता देना चाहिए, ठीक है। एक मिनट, अब ये सही दिख रहा, बताता हूँ। जहाँ पे फेस मालूम पड़ता है ना अपने को कि भाई लाइट आ रही है ना, वहां पे क्या करना है, इसको टेस्टर को लगाना। इस कैपेसिटर की एक लेग को अपने हाथ में ले लेना, दूसरी लेग को इसके लगाना है। ये देख, एक जल रहा ना, क्या नाम, टेस्टर इंडिकेट कर रहा। बस यही तरीका है, चाहे ये कैपेसिटर हो या फिर वो एक मिनट बता, या ये
पीएफ हो, पीएफ को भी ऐसे ही चेक किया जाता है। अगर इसमें वो देखो टेस्ट जल रहा ना, दिख रहा है, जल रहा है, इसका मतलब ये ओपन नहीं है। ऐसे ही जैसे ये है दूसरा, इसको अभी एक लेग इसके लगाना और दूसरा लेग को अपने हाथ से टच करना, ठीक है। ये देखिएगा टेस्टर में लाइट दिखा रहा, इसका मतलब ये होता है ये ओपन नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से सभी जो ये नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर होते हैं उनको ओपन तो नहीं है इसका पता लगाया जा सकता है। कैपेसिटर सामान्यतः ये जो जितने भी इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर हैं इनका काम तो होता है जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करना, ठीक है। दोस्तों इसको जब आप चेक करो ना टेस्टर से, तब वो एक बार ये जरूर टैली कर लेना उसमें लगा के कि भाई इसमें जैसे ये जो बल्ब जल रहा है ना अंदर, ये सही है या नहीं। यानी कि ये क्या है, ग्राउंड अपना हाथ क्या होता है, ग्राउंड का काम करता है, ये ग्राउंड भी इसको सही मिलना चाहिए, ठीक है ना। ये जरूर टैली कर लेना, ठीक है। पहले इसमें इलेक्ट्रिक बोर्ड में लगा के देख लेना कि वो सही काम कर रहा है या नहीं, उसके बाद चेक करना ताकि आपको रिजल्ट सही मिल पाए। तो आज हमने ये देखा कि इस वीडियो में कम एमएफडी के जो जितने भी कैपेसिटर है उनको कहाँ चेक किया जाता है, और ज्यादा एमएफडी के कैपेसिटर है उन कैपेसिटर को कहाँ पे चेक किया जाता है इस डिजिटल मल्टीमीटर से। इसके अतिरिक्त आपने ये देखा कि अपन नॉन पोलराइज कैपेसिटर को शॉर्ट तो नहीं है, वो तो इस मल्टीमीटर में चेक हो जाएगा, लेकिन ओपन तो नहीं है, उस ओपन को चेक करने की भी आपने इसमें विधि देखी, ठीक है। दोस्तों मेरा चैनल नया है और मुझे चैनल सब्सक्राइबर की आवश्यकता है, कृपया आप सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।